मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो देखते हैं हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हम इनर्शिया देखते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया जो है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन का न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो ही इनर्शिया है, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी सरफेस पे रखी हुई है, ओके, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, वो कहीं रखी हुई है, अगर ये स्टेबल है, इसकी एक स्टेट होती है, कोई भी बॉडी के पास दो स्टेट होते हैं। स्टेट मतलब उसकी हालत, दो स्टेट होते हैं, एक वो तो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है, ठीक है, रेस्ट में है या फिर मोशन में। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेंगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगी। उसके बाद अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगी। कब तक के? जब तक के उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। कब तक के? जब तक कि उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। मतलब क्या कि अगर जब तक कि हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो तब तक कि ये वही रहेंगी, रुकी हुई रहेंगी, रेस्ट में ही रहेंगी। अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो मूव होते हुए रहेंगी, वो कभी नहीं रुकेंगी। कब तक के? लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है इसकी कि इस पर ज़रूरी है कि तुम अनबैलेंस फोर्स एक्ट करो, तभी जाके वो अपनी स्टेट चेंज करेंगी। मतलब रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएंगी और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएंगी। किसकी वजह से? अनबैलेंस फोर्स की वजह से। तो बॉडी के पास अपनी खुद के मास की वजह से, बॉडी के पास अपने खुद की मास की वजह से एक प्रॉपर्टी गेन होती है। प्रॉपर्टी गेन होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसे कहते हैं इनर्शिया। जिसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। और ये इनर्शिया करता क्या है? जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखता है, मोशन में है तो मोशन में ही रखता है, जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह इनर्शिया जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, जैसा मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। ये आता किस वजह से है वो भी मैंने बताया, ओके। कोई भी बॉडी के पास उसके मास की वजह से एक प्रॉपर्टी आती है, गेन करता है, एक प्रॉपर्टी गेन करती है, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है, ओके। तो इस तरह इनर्शिया होता है। अब हमको बात करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, हमने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये मूव हो रहा था, ये मूव हो रहा था। मूव कैसा हो रहा था? स्ट्रेट लाइन मोशन में हो रहा था। स्ट्रेट लाइन मोशन में जाने वाला है अगर इसको हम मूव कर रहे हैं तो, या फिर ये मूव हो रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रुकेगा, ओके। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोर्स। फोर्स क्या करता है? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इसे हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इसे हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी पर फोर्स एक्ट होगा और अगर वो बॉडी मूव होती है तो वो मूव कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन जाएंगी, कभी वो आड़ी टेढ़ी नहीं जाएंगी। फोर्स हमेशा कोई भी बॉडी को स्ट्रेट लाइन मोशन में लाता है या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में लाता है, ओके। उसी तरह अगर हम एक दूसरी क्वांटिटी की बात करें जिसे हम टॉर्क कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, जैसे ये बॉडी है, रॉड है, इसके ऊपर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या? कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम बॉडी पर सर्टेन डिस्टेंस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम टॉर्क कहते हैं। तो जब कोई भी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो बॉडी रोटेट होती है। जब कभी भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करती है? रोटेट होती है। तो कौन सा मोशन परफॉर्म करती है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, रोटेशनल मोशन, ओके। तो इस तरह फोर्स और टॉर्क में ये डिफरेंस है कि टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन एंड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके। तो जिस तरह कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन में जब बॉडी परफॉर्म कर रही है तो उसके पास इनर्शिया है। जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन वाली है, जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें देखी,
तो उसके पास इनर्शिया है। तो उसी तरह अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है तो रोटेट ही होते रहेंगी जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस टॉर्क एक्ट नहीं होगा। तब तक कि वो रोटेट होते रहेंगी जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो इसी तरह इस जो प्रॉपर्टी गेन हो रही है बॉडी के पास, तो उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन किस केस में? रोटेशनल मोशन के लिए। ओके, तो इस तरह हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो बॉडी को रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखती है, या फिर रोटेशनल मोशन में है तो रोटेशनल मोशन में ही रखती है। कब तक के? जब तक के अनबैलेंस टॉर्क, अब यहाँ पर हम अनबैलेंस फोर्स नहीं बोलेंगे, अनबैलेंस टॉर्क एक्ट नहीं होता है तब तक के वो रोटेशनल मोशन ही परफॉर्म करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बॉडी कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये थी इसकी फिजिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी अलग है। ओके, वो भी हम देखते हैं। जैसा हमने बताया कि कोई बॉडी है, वो बॉडी रोटेट हो रही है, तो हम कंसिडर करते हैं ये बल्की बॉडी है। डेफिनेटली पॉइंट पार्टिकल जो रहता है या फिर छोटा सा पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट होगा तो वो इतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे बल्की बॉडी लेंगे। बल्की बॉडी मतलब जिसका वॉल्यूम जो है तो ज़्यादा है, जो ह्यूज है, बड़ी है। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं कि ये एक एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, जो एक्चुअली हमको दिखता नहीं है, लेकिन बॉडी जब इसके अबाउट में रोटेट हो रही है तो हमको वो सेंस हो रहा है कि यहाँ पर इसका एक्सिस है। ओके, तो बॉडी जो है तो इसके अबाउट में रोटेट हो रही है, तो ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सेंस ऑफ रोटेशन हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं कि भाई इस तरह वो रोटेट हो रही है। ओके, उसके बाद अब ये जो बॉडी बनी है, ये जो बॉडी बनी है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, बहुत पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद है। ओके, तो हम कुछ पार्टिकल उसमें से लेते हैं। एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है, और बहुत पार्टिकल है, और आखिरी पार्टिकल mn पार्टिकल। ओके, तो इस तरह हमने 3 पार्टिकल लिए, m1, m2, ऐसे बहुत पार्टिकल है mn। ठीक है, कितने पार्टिकल? n पार्टिकल्स है। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि बॉडी इसके अबाउट में रोटेट हो रही है इसलिए हम इसे कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस हम लेते हैं r1, क्योंकि ये पार्टिकल m1 है इसलिए इसका डिस्टेंस r1। जो m2 पार्टिकल है उसका डिस्टेंस r2। ठीक है, जो mn पार्टिकल है उसका डिस्टेंस rn। तो r1 r2 डैश 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 n पार्टिकल के लिए rn डिस्टेंस। ओके, ये क्या है? मासेस है पार्टिकल के, ये क्या है? डिस्टेंस है। कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस पर से पार्टिकल के डिस्टेंस है। ओके, तो इस तरह हमने ये 2 पैरामीटर डिफाइन किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पार्टिकल का मास और पहले पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर, पहले पार्टिकल का मास और पहले पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर उसी तरह दूसरे पार्टिकल का मास और दूसरे पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इनकी सबकी एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, इन सबकी क्या कर रहा हूँ मैं? एडिशन कर रहा हूँ। उसी तरह आखिरी पार्टिकल का मास और उसके पार्टिकल का डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहा हूँ। दोनों का हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये सारी सम किए, तो ये जो हमको एक क्वांटिटी मिलेंगी, मतलब मास और डिस्टेंस। देखो पार्टिकल चेंज हो रहा है तो मास डिस्टेंस चेंज हो रहा है उनका, और अगर हम कंसिडर भी कर ले कि सारे मासेस एक जैसे हैं लेकिन सबका डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पार्टिकल है तो ये दूर है, यहाँ है तो नज़दीक है, तो सबका डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, इसलिए हमको ये जो रिजल्ट मिलेगा ये भी अलग अलग मिलेगा। अब अगर इन सब की हम सम कर रहे हैं, है ना, ये सम किए हमने, हर सम किए, तो इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसे आई से डिनोट करते हैं। तो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैथमेटिकली कोई भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ओके, और ये इतनी बड़ी टर्म है, इसको हम कॉम्प्रेस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n, ओके, mn/n स्क्वायर। तो देखो क्या करना है हमको, इसको एक्सपांड करने के लिए n की जगह पे एक बार i रखना है, सॉरी यहाँ पर n चाहिए, i चाहिए था। ओके, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, i इज इक्वल टू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n mi/i स्क्वायर। ओके, तो i की जगह पे 1 लिखना है, ओके,
आई की जगह पे 1 लिखना है, फिर ये समेशन का सिंबल है, फिर प्लस करना है और कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह n तक, तो फिर हमको ये टर्म मिल रही है। तो कंप्रेस करके हम इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर रहे हैं मैथमेटिकली। ओके, तो मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पार्टिकल का मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट का सम है। ये क्या है? समीशन है, सबका कलेक्शन है। तो मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट, पहले हम दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं और उनके उसके बाद उसका सम कर रहे हैं, तो वो हमको जो क्वांटिटी मिल रही है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब इसका अगर हम यूनिट की बात करें कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो ये मास है और ये डिस्टेंस है, तो मास केजी में, डिस्टेंस मीटर में, डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो केजी मीटर स्क्वायर। ओके, डायमेंशन अगर हम इसकी देखें तो केजी मास है तो m1, मीटर लेंथ है मतलब L2, तो सिंपली जो है तो m1 L2 इसकी डायमेंशन आ जाएंगी। तो इस तरह जो है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये समझा और उसको मैथमेटिकली, फिजिकली उसका फार्मूला, उसका यूनिट और डायमेंशन देखा। ओके।